दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रथम सेमेस्टर में जिन्होंने अपनी परीक्षा इस वर्ष दी है सत्र 2025-26 में, और वे अब द्वितीय सेमेस्टर में आ गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अपने समर्थ पोर्टल में ABCID लिंक करना अनिवार्य है, जिसमें BA BSc BCom या MA MSc MCom UG PG दोनों के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अपने समर्थ पोर्टल में ABCID लिंक करना जरूरी है। उसके बाद ही उनका परीक्षा फल या रिजल्ट जारी होगा। ये ABCID आप लोगों के पास पहले से बना हुआ है, आप लोग हाई स्कूल इंटर में भी बना चुके होंगे या परीक्षा फॉर्म भरते समय ABCID अपना बनाए होंगे। जो आपके परीक्षा फॉर्म जो आप जब एडमिशन कराए थे तो उस समय ABCID आपके फॉर्म में लिखी हुई है। ये जिनकी ABCID नहीं है तो वो लोग अलग से अपना ABCID बना सकते हैं, आधार कार्ड के द्वारा वो बन जाता है। तो इसका पहला स्टेप है, सबसे पहले हम गूगल क्रोम में या कहीं किसी इंटरनेट ब्राउजर में जाएंगे और वहाँ पर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलेंगे। तो जो गूगल में DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अगर मोबाइल में अगर आप खोलते हैं तो उसमें 3 लाइन जो बना होगा उस पर क्लिक करेंगे। उस 3 लाइन पर जब क्लिक करेंगे तो कई मेनू खुलेगा, उसमें लॉगिन एंड पोर्टल पर क्लिक करेंगे। जब लॉगिन एंड पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर खुलेगा इसमें समर्थ स्टूडेंट लॉगिन। समर्थ स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद एक लॉगिन का पेज खुलेगा स्टूडेंट पोर्टल। इसमें आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले आप सभी लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। याद रखिए, जो इसके पहले आप बनाए थे अपना समर्थ पोर्टल का यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो यहाँ पर नहीं काम करेगा। वह अब ये नया एक समर्थ पोर्टल बन गया है, तो यूनिवर्सिटी बार बार बदलाव करती रहती है। हो सकता है कि 1-2 साल में थोड़ा सी सही हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो फिर बहुत समस्या नहीं आएगी। पहली बार थोड़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, तो उस ईमेल पासवर्ड से नहीं खुलेगा यहाँ पर यह। तो आपको पहले यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। अगर आपको यूजर नेम में इनरोलमेंट नंबर भरेंगे और पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड है वो भरेंगे, तब लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन होगा। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग अपना लॉगिन नहीं बनाए होंगे, तो अगर आप लॉगिन नहीं बनाए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। इसमें आपको सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं वे BA या बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, और जिसमें ऑनर्स लिखा हुआ है HONERS। यह चूँकि 4 ईयर वाले कोर्स को हम ऑनर्स कहते हैं, चौथे वर्ष में जिसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो ये सब आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो 4 ईयर कोर्स है। हाँ, कोई चाहे तो 3 साल में भी छोड़ सकता है अपना कोर्स। तो आपको सिलेक्ट करना है, BA वालों के लिए BA ऑनर्स रहेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। BSc वालों के लिए बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। इस तरह से BCom के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स रहेगा। और जो PG के कोर्स हैं जैसे MA MSc MCom के लिए, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स होगा। तो जिसमें हम कई तरह के कोर्स खुले हैं, तो उसमें 2024 वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट 2024। तो इस तरह से। तो उसके बाद दूसरा कॉलम है नेम ऑन ID कार्ड। जो आपके प्रश्न पत्र में जो नाम लिखा हुआ उस नाम को भरिए। ध्यान रखिए, नाम थोड़ा सही भरें आप लोग। कुछ लोग स्मॉल लेटर भर रहे हैं तो कुछ लोग कैपिटल लेटर भर रहे हैं, ऐसा ना करें। या तो सब कैपिटल लेटर भरें या तो पहला वर्ड कैपिटल और बाकी स्मॉल भरें। इसके बाद आपको मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो इसमें आप इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर 2 ऑप्शन आएंगे। तो रोल नंबर आपको पता होगा, उससे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करेंगे तो लास्ट में आपको इनरोलमेंट नंबर फिर आपको भरना भी पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर ही भरें। इनरोलमेंट नंबर आपके जो प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है,
जो परीक्षा देने के लिए प्रश्न पत्र आपको मिला होगा, उस पर रोल नंबर लिखा होगा, साथ में इनरोल नंबर भी लिखा होगा। इनरोलमेंट नंबर जो है DDU करके लिखा होगा, DDU ऐसे कुछ होगा उसमें, 10-12 अंकों का। तो पूरा इनरोलमेंट नंबर भरिए, जैसे उस तरह से भरना है पूरा, कोई डिजिट छोड़ना नहीं है, स्पेस नहीं देना है और कैपिटल लेटर में भरिए। उसके बाद कैप्चा भरना है, कैप्चा सही से भरें, और कैप्चा गलत हो जाता है तो उसको फिर से दूसरा कैप्चा करके उसको भरें। इसके बाद सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद जो है आपको सबमिट करेंगे, कोर्स रहेगा उसमें आप इनरोलमेंट नंबर भरना, इनरोलमेंट नंबर आप भर दिया, फिर सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आप समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराए थे, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। जब ओटीपी भर लेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। तो कोई आप एक पासवर्ड बनाएंगे जो आपको याद रह सके। उस पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर के वर्ड हो सकते हैं, कुछ स्मॉल लेटर के मतलब लेटर होंगे, कुछ कैपिटल लेटर होंगे, कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर होंगे। तो सभी चीज़ें याद होनी चाहिए, नंबर भी हो सकते हैं। जैसे आप कोई पासवर्ड, जैसे मैं बताया था कि जैसे राम एट द रेट मान लीजिए 123 बना दिए, तो इस तरह से मतलब यही नहीं बनाना है आपको, जो अपने आप को उचित लगे, जो आप याद रख सकें, जो दूसरे सब लोग ना जाने, ये भी बातें हैं। इतना भी कठिन ना बना दें कि आप भूल जाएं बार बार। तो खैर उसको नोट कर लें। तो पासवर्ड को एक बार भरेंगे, दोबारा भी भरेंगे, कन्फर्म पासवर्ड हो जाएगा, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपका आईडी बन जाएगा। अब आईडी बन जाएगा, इस तरह से कुछ दिखने लगेगा। इस तरह से जब दिखेगा, इसमें आपका कोर्स, जैसे अब बैचलर ऑफ साइंस का हमने करके देखा है, तो आपका जो भी कोर्स होगा, बीए वालों के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स दिखाई देगा, एमए वालों के लिए मास्टर ऑफ आर्ट दिखाई देगा। तो जो भी है उस कोर्स के बाद वहाँ पर क्लिक हियर लिखा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तमाम चीज़ें लिखी हुई है, आपका नाम वगैरह दिखेगा। इसमें आपको एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हियर टू लिंक या क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना एबीसी आईडी लिंक कर सकते हैं। तो जब लिंक करने के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हियर टू एबीसी आईडी लिंक करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद फिर एक पेज खुलेगा। इस पेज में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। मोबाइल नंबर से आप लिंक कर सकते हैं, यूजर नेम से कर सकते हैं, या आधार नंबर से। ये डिजी लॉकर का पेज है। तो डिजी लॉकर पर आप अकाउंट बनाए होंगे, सब लोग बनाए होंगे, बिना अकाउंट के आपका अपार आईडी नहीं बना होगा। तो हो सकता है बहुत लोग भूल गए होंगे अपना डिजी लॉकर का पासवर्ड। तो अगर डिजी लॉकर का पासवर्ड या पिन पता है तो मोबाइल नंबर भरिए, उसके बाद 6 अंकों का पिन जो आप बनाए थे उस टाइम उसको भरिए। उसके बाद साइन इन करेंगे तो डिजी लॉकर का पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपका जो डिजी लॉकर में जो आपका एबीसी आईडी इसमें लिंक हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अपना मोबाइल नंबर भरिए, उसके बाद 6 डिजिट का आपको पिन नहीं पता तो नीचे लिखिए फॉरगेट पिन। तो फॉरगेट पिन करके आपको फिर नया पिन आप उसमें भर सकते हैं। तो नया पिन भरेंगे तो आपके जो आधार से लिंक जो होगा मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को भरने के बाद दोबारा से आप इसको साइन इन कर सकते हैं। तो हो सकता है एक मोबाइल से कई लोग, कई बार आप जुड़ जाता है एक ही मोबाइल कई लोगों के आधार कार्ड में। तो आप बेहतर होगा आप आधार कार्ड भर के भी कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर भरेंगे तो भी एक ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा ही जाएगा। तो इसके बाद यह ऑप्शन आप कर सकते हैं। नहीं अगर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है तो जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन कहाँ से करेंगे बताया गया था आपको। सबसे पहले सुन लीजिए लॉगिन कहाँ से करेंगे। लॉगिन जब आप करते हैं हाँ, तो सबसे पहले जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेज ओपन करके उसमें 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका लॉगिन एंड पोर्टल पर क्लिक करेंगे, उसमें जाके समर्थ स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम में इनरोलमेंट नंबर भरेंगे, आप पासवर्ड जो भी बनाए हैं
या आपको पहले से बना हुआ है तो उस पासवर्ड को भरेंगे, तो ऐसे करेंगे तो उसमें आपको जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। आपका ऊपर इनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, आपका कोर्स दिखाई देगा, यहाँ से क्लिक करके आप जोड़ सकते हैं, या नहीं तो इसमें आपके जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के में जो इनरोलमेंट नंबर उसके नीचे एक मेनू लिखा हुआ है, मेनू पर क्लिक करेंगे। मेनू पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट लिखा है, उसके बाद एग्जामिनेशन लिखा है, स्टूडेंट पर क्लिक करके तो इसमें है सर्विसेज, सर्विस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, फिर सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है फिर आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वही ऑप्शन खुल जाएगा। तो इस ऑप्शन में जब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको शॉर्ट में कहते हैं एबीसी, तो एबीसी आईडी आप इसमें लिंक करने के लिए मोबाइल नंबर, यूजर नेम या आधार, 3 तरह से आप लोड कर सकते हैं इसको। तो आप मोबाइल नंबर से करेंगे तो मोबाइल नंबर भरिए इसमें, और 6 अंकों का पिन आपको जो आप डिजिलॉकर का आपका कोड है वो याद हो तो भर दीजिए, नहीं याद है तो फॉरगेट कर लीजिए। तो उसको भरने के लिए जब फॉरगेट करेंगे तो आपको फिर पूछेगा सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए, तो आपको कहेगा कि इसमें मोबाइल नंबर भरिए चाहे आधार नंबर भरिए, तो आधार नंबर भर देंगे, आधार नंबर भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जन्मतिथि, डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आप आपके आधार से जो लिंक होगा मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भरेंगे। अब भर के चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, टिक करके जब वेरीफाई करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। ये डिजी लॉकर का पेज है। इस डिजी लॉकर के पेज में आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन के सामने टिक कर देंगे और उसको अलाउ करके फिर नीचे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद फिर आपका एबीसी आईडी सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा और नीचे आपका एबीसी आईडी दिखाई देगा। ये प्रक्रिया है। इसको आप यहाँ पर ये मोबाइल नंबर के द्वारा किया गया है। आप चाहें तो आधार नंबर के द्वारा भी करें। आधार से करेंगे तो भी आधार पर एक ओटीपी जाएगा, उसको भरना पड़ेगा। तो यह सब इसलिए है कि आपके जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, आपके सभी एक जगह पर स्टोर हो जाएगा। आपके एक एबीसी आईडी में सब लिंक होगा, सभी दिखाई देगा। जैसे सभी का डेटा आधार कार्ड से लिंक है। हर व्यक्ति अपनी पहचान को आधार कार्ड के द्वारा उसको जाना जा सकता है कि वह कौन व्यक्ति है, चाहे वो आपका बैंक का खाता हो, चाहे आपका मोबाइल का सिम हो, चाहे आपका इनकम टैक्स या कुछ भी हो, आपका ये चीज़ें हैं। जैसे पहले कई एक आदमी के कई खाते होते थे, ऑफलाइन होते थे, तो उसके लिए सरकार कैसे पता करेगी कि एक आदमी कितना कमा रहा है। उसके लिए पैन कार्ड बनाया गया, तो पैन कार्ड सब जगह जोड़ दिया गया। अगर आप पैन कार्ड नहीं जोड़ते थे तो क्या होगा कि आपको बहुत से बेनिफिट नहीं मिलेंगे, आप बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, या आप जब भी कोई फिक्स डिपॉजिट या कुछ करते थे तो बहुत बड़ा हिस्सा आपका टैक्स में कट जाएगा। तो पैन कार्ड से क्या होगा, आप अपने अकाउंट में एक ही पैन कार्ड देंगे तो आपका सभी चीज़ें उस पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा सरकार को कि हाँ, आपके कितने खाते हैं, कितना ट्रांज़ैक्शन हुआ, सब चीज़ें का उसी तरह से सरकार नज़र रख सकती है। आपकी पहचान पर नज़र रख सकती है आधार कार्ड के द्वारा, उस तरह आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से कौन-सा कोर्स कर रहे हैं, सभी एबीसी आईडी में लिंक हो जाएगा। तो जो कोर्स ऐसे हो सकते हैं एक साथ 2 कोर्स नहीं कर पाएँगे, तो वह आपका अपने आप वहीं से लिंक हो जाएगा, तो एक साथ 2 कोर्स आपका अप्लाई होगा ही नहीं होगा। हाँ, प्राइवेट कोई कोर्स कर रहे हैं तो वो हो सकता है, तो वो सही है। तो ये एबीसी आईडी में आप जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, आपके उस अकाउंट में सेव हो जाएगा। डिजिलॉकर एक ऐसा एक ऐप है, वेबसाइट भी है, जहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट आपके आधार से लिंक होते हैं, तो वे अपने आप सेव हो जाते हैं। डिजिलॉकर पर आजकल आपके मार्कशीट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एबीसी आईडी, पासपोर्ट और बहुत से डॉक्यूमेंट हैं और वह मान्य भी हैं। उसी तरह से एबीसी आईडी के द्वारा भविष्य में आपके सभी डॉक्यूमेंट लोड हो जाएँगे। आपको हो सकता है फिजिकल उसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका एबीसी आईडी से वैलिड होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए भी। तो सभी लोग इस तरह से लिंक कर लें, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो महाविद्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। भरसक मैं बताऊँगा कि आप खुद से करें, अपने मोबाइल से करें, आप खुद से जानने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी सही है। क्योंकि बहुत बार, बार-बार आपको
जिसमें मोबाइल, ओटीपी तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सीखना चाहिए खुद से, कितनी बार आप दुकान पर दौड़ेंगे। तो अपने से करिए, कोई समस्या आती है तो महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हाँ, बार-बार कॉल, मैसेज ना करें। धन्यवाद। इसको आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।